तुम लोग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट पढ़े एक दिन, उसमें क्या पढ़े थे पढ़ने कि डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टी प्लस डेल टी माइनस क्या था, डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, फिर इसमें अपन ने लिमिट लिया था क्या, t टेंस टू t0। इसके बाद इसको क्या लिखते थे अपन, डी आर अपॉन डी टी, है ना। और बाकी इसमें लिमिट लगी रहती है t टेंस टू t0, ये सेम उतरता रहता है। मतलब मैं ये बता चाह रहा हूं कि ये डेल आर अपॉन डेल टी में जब लिमिट ले लेते हैं तो ये डी आर अपॉन डी टी हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी ये लिमिट यहीं पे लगा दो, लिमिट t टेंस टू t0 जब हो जाता है तो ये डेल आर अपॉन डेल टी क्या हो जाता है, डी आर अपॉन डी टी। इसका मतलब बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह अलग अलग है, कहीं डेल आर अपॉन डेल टी आएगा, कहीं डी आर अपॉन डी टी आएगा, तो पता होना चाहिए कि डेल आर अपॉन डेल टी कहाँ है, डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या है। हरी बात समझ में, डेल आर अपॉन डेल टी में जब लिमिट लगा देते हैं तो इसी ये क्या हो जाता है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डेल आर क्या था तुमको बताया गया था, जो लिटिल इंक्रीमेंट होता है ना, आर में टी में होता है तो वो उसका इफेक्ट आर में पड़ता है, वो भी थोड़ा बढ़ता है ना। वो चेंजेस निकालते हैं अपन डेल टी से डिवाइड करके, याद है कुछ। चलो इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल टी कहाँ है, और जब लिमिट ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ये 100 पीस नहीं है कि डेल भी लगा दो चाहे डी लगा दो, ठीक, इसका अपना अलग असर है। लो नोट्स बना के लिख लो, चाहे डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि अगर किसका प्रोडक्ट है, एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। प्रोडक्ट लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे u इक्वल टू एस इंटू आर। ठीक है, u किसका फंक्शन है, s और r के प्रोडक्ट का। s क्या है, स्केलर है, r क्या है, वेक्टर है। इसका जब निकालोगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, du अपॉन में dr इक्वल टू, जैसे अपन मल्टीप्लाई का करते हैं ना, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड सेम, तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। पहले ds अपॉन dr करोगे जब, तो ये सेम रहेगा इनटू में, प्लस जब इसको कांस्टेंट रखोगे तो डी आर अपॉन डी टी का कर दोगे। ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा है आधे पेज का, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, मेन तुमको जानना ये है क्या। तो सही है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रीजन ये है कि जो थ्योरम है इसके बाद जो मैथड इसमें है इसको एक्सप्लेन करने में, वही मेथड यूज करेंगे अपन आगे थ्योरम को एक्सप्लेन करने में। ठीक है ना, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा आर कहां से आया, स्टार्टिंग वहां से होनी है, u इक्वल टू एस आर है। ठीक है ना, डेल्टा यू मतलब स्मॉल चेंजेस इन u, किस पे फर्क पड़ेगा, u किसका फंक्शन है, s इंटू आर का। डेल्टा से मतलब है बहुत छोटा चेंजेस, ठीक है ना। u में u फंक्शन है s और r का, s और r इंटू में है ना, मतलब जब s और r में होगा चेंजेस तब u में होगा। ये एक चीज बहुत आराम से एक्सप्लेन किए थे एक लेक्चर में। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो s प्लस डेल्टा s इंटू आर प्लस डेल्टा आर माइनस s इंटू आर। ये निकाल रहा है चेंजेस इन u, चेंजेस निकालने के लिए नहीं आएगा, तुमको ये फाइंड करने के लिए आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम यहां से शुरू करोगे अपने सब कुछ लेके। क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ले लिए है, आंसर इसका ये है। कैसे आएगा वो कर रहे हैं। अब u में कितना चेंजेस हो रहा है ये कैसे निकालोगे, u की अभी की वैल्यू ये है, कुछ चेंजेस होगा तो कुछ दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर दोगे तो चेंजेस आ जाएगा, है ना। तो ये बाद वाली वैल्यू है, ये पहली वाली वैल्यू है, ठीक, दोनों को माइनस कर दिए तो जो चेंजेस आ रहा है वो निकल आएगा। सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एस आर प्लस एस इंटू डेल्टा आर, एस और डेल्टा में अंतर समझना, ठीक, फिर प्लस डेल्टा एस इंटू आर प्लस डेल्टा एस इंटू डेल्टा आर माइनस एस इंटू आर, ये माइनस हो जाएंगे,
ठीक है, क्या बचेगा तुम्हारा डेल्टा यू इक्वल टू एस इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा एस इंटू आर प्लस डेल्टा एस इंटू डेल्टा आर, इतना बचा। डिवाइडेड बाई डेल्टी कर दो दोनों तरफ, डेल्टी यहां डेल्टी कर दो, यहां डेल्टी कर दो, यहां डेल्टी कर दो। डेल्टी क्यों कर रहे हैं डिवाइड? ये डेल्टी से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? वो तो टी करोगे तो dt आएगा। टी का रोल क्या है यहां? टी का रोल क्या है यहां पे? यहां तो कहीं नहीं था ना, यहां भी डायरेक्ट आया था, यहां भी टी आया। टी है कहां से, क्या है गया? देखो एस क्या है? स्केलर फंक्शन है। आर क्या है? किसका? टी का। टी का आ रही बात समझ में? एस स्केलर फंक्शन है टी का, आर वेक्टर फंक्शन है टी का। मतलब जो वेरिएबल है उसमें वो क्या है? टी है। अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। स्केलर वेक्टर है लेकिन टी का है, मतलब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ये वेक्टर फंक्शन है टी का है, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में ही करोगे, इसलिए टी ले रहे हैं। डेल यू अपॉन डेल टी क्या बता रहा है? चेंजेज इन यू विद रिस्पेक्ट टू टी। डेल दिखा रहा है चेंज, तो चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब ये निकल रहा है। ये डेल टी अपन आर के अपान में क्यों किए हैं, एस के अपान में क्यों नहीं किए? क्योंकि डेल किसके साथ लगा है? आर के साथ। चेंजेस किसमें हो रहा है? आर में हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? चेंजेस निकालना है ना, तो जिसमें हो रहा है उसी के साथ तो निकालोगे। रटना नहीं है कि किस में लगाना है, समझना भी है थोड़ा सा कि एस के साथ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एस तो सेम है। यहां चेंजेस कौन दिखा रहा है? आर के रिस्पेक्ट में आएगा, यहां एस दिखा रहा है। ठीक, यहां दोनों में है तो पहले ले लिए, किसी में ले लो कोई फर्क नहीं, इसमें दोनों में हो रहा है। ठीक, नाउ कोई दिक्कत है यहां तक में? बोल नहीं रहा कोई? और लिमिट ले लो, डेल टी टेंस टू 0, यहां भी लिमिट लगेगी, जहां जहां है डेल टी सब जगह लगेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी टी, बताया ना यहाँ पे जहां लिमिट लगी डेल से डी बन जाता है। ठीक, इक्वल टू एस डी आर अपॉन डी टी, ठीक, प्लस ये डी एस अपॉन डी टी। यहां ये तो बनेगा डी एस अपॉन डी टी, लेकिन ये डेल टी, ये डेल टी टेंस टू 0 अगर होता है, यहां लिमिट में पड़े थे तुमको क्या बताया था कि आर किसका फंक्शन है? टी का। टी में चेंजेस होंगे आर इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये बताया थे। टी में चेंजेस हो गए तो क्या चेंजेस होगा? आर में चेंजेस होगा। ठीक है ना, तो जब लिमिट लोगे डेल टी टेंस टू 0, ये जो चेंजेस है क्या हो जाएगा? जो चेंज देखो इसमें चेंजेस हुआ डेल टी बता रहे हैं ना अपन, डेल टी चेंज बता रहे हैं। इसमें टी में कितना चेंज होगा? डेल टी। इसमें कितना चेंज होगा? डेल आर। लेकिन जब लिमिट लगाएंगे डेल टी टेंस टू 0, मतलब इसमें जो चेंजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0। तो इसमें भी 0 चेंजेस होगा, कितना हो जाएगा? 0। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये हो जाएगा 0 जब डेल टी टेंस टू 0 लोगे। नहीं समझ में आया? वही बात तो है कि जब जो पहला टॉपिक जो पढ़े थे, इतना मैं इसलिए इतने से कम वो कर पाओ। आर टी का फंक्शन है, टी में चेंजेस होगा, एज ए रिजल्ट आर में चेंज होगा। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं यहां? डेल टी टेंस टू 0, मतलब जो टी में चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज हुआ है? डेल टी, वो कहां जा रहा है? 0। लिमिट ले रहा है ना भाई, लिमिट भी समझो, लिमिट को मतलब भी समझो। टी में जो चेंजेस है डेल टी है, उसको अपन क्या ले रहे हैं? तो डेल टी टेंस टू 0 का इसमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, इस पे डिपेंड। अगर ये 0 है तो फिर ये भी 0 हो रहा है। आर नहीं, जो चेंजेस हुआ है वो आर में, डेल आर। आ रही बात समझ में? ये टी से क्या हुआ? टी प्लस डेल टी। ये आर से क्या हुआ? आर प्लस डेल आर। अब हम ले रहे हैं डेल टी टेंस टू 0, जो चेंजेस हो रहा है वो 0 मान ले रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट ये भी, इसमें जो चेंजेस हुआ है ये भी 0।
तो ये मतलब ये जो हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 0 0, बचेगा क्या सिर्फ इतना। ये तरीका थोड़ा सा समझना, क्योंकि इस टाइप की थ्योरम है कई सारी। आई बात समझ में? देखोगे तो है 3 लाइन, लेकिन इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा बड़ी है, समझना है हर चीज। यहां से स्टार्ट किए थे, लाना यही था, लेकिन आया 3 लाइन में, लेकिन हर चीज का है कि ये s प्लस डेल एस कैसे हुआ, r प्लस डेल आर कैसे हुआ, माइनस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, है ना, फिर डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह सब कुछ। देखो इसको, फार्मूला नहीं है, बेसिक है, समझने की बात है। सुनो, देखो u फंक्शन है s इंटू आर का, तुमको क्या निकालना है, डेल u। डेल u मतलब चेंजेस इन u। जो u फंक्शन है s इंटू आर का, ये है तुम्हारा स्केलर, ये है तुम्हारा वेक्टर फंक्शन, किसका, t का, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये अगर चेंज होंगे, ठीक है, तो ये भी चेंज होगा। ये कब चेंज होंगे, जब t में चेंज होगा। मान लो इनमें चेंजेस हुआ ऐसा और t में, मान लो u इक्वल टू है तुम्हारा 10, ठीक है, s और r t का फंक्शन है, t की कुछ वैल्यू बदले और चेंज होने के बाद वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 13, ठीक। कोई लोग वैल्यू है कि चेंज कर दोगे, नहीं समझ रहे, आएगी कोई लोग वैल्यू ना, नहीं समझ आया कैसे आएगी, चेंज करोगे, कैसे भी चेंज करोगे, t की जगह वैल्यू बदले तो s इंटू आर की वैल्यू दूसरी हो जाएगी, s इंटू आर की वैल्यू मान लो आगे कितनी, 13। अब तुमको डेल u निकालना है, कितना चेंजेस हुआ, तो ये निकालोगे ना, 13 माइनस 10 3, वही तो किए हो। s चेंज हुआ s प्लस डेल एस में, r चेंज हुआ r प्लस डेल आर में। जो एस आर था, s इंटू आर, दोनों फंक्शन चेंज हो गए, दोनों फंक्शन है ना स्केलर वेक्टर, दोनों चेंज हो गए। तो s चेंज हुआ s प्लस डेल एस में और r चेंज हुआ r प्लस डेल आर में, ठीक है ना। ये नई वैल्यू है तुम्हारी, ये पूरी नई वैल्यू है, जो 13 थी वहां पे। अब तुमको चेंजेस निकालना है कि कितना चेंजेस हुआ, तो नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस कर दिए। अब तुमको इसके पीछे नहीं आना कि कितना आ रहा है, इसके पीछे नहीं जाना कि कितना आ रहा है, चेंजेस कितना आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये है इसका, बस हो गया कि नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, तो चेंजेस आ जाएगा, बस हो गया, बात खत्म। इसको फिर मल्टीप्लाई करके सामने है ये, एस प्लस डेल एस है, डायरेक्ट अंदर कैसे रख दोगे, या तो एस और आर भरा ना, ये कहां से पाओगे, एस प्लस डेल एस, मतलब एस को भी चेंज करोगे, आर को भी चेंज करोगे, एस प्लस डेल एस, आर प्लस डेल आर, एस और आर इंटू में थे, तो ये दोनों इंटू में ही है, बस हो गया। कॉन्सेप्ट समझ लो, पर रटने की जरूरत नहीं है। प्रूफ देखो, इसमें 2 कंडीशन तुमको बतानी है। नेसेसरी एंड सुपरसेट का मतलब है कि इस थ्योरम को 2 तरीके से प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें 2 साइड है, पहले एक साइड लेकर चलेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, फिर दूसरी साइड को लेकर चलेंगे, पहली साइड प्रूव करेंगे। जैसे क्या बोला है, द नेसेसरी एंड सुपरसेट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज, मतलब वेक्टर कोई वेक्टर फंक्शन है, वो कांस्टेंट कब होगा, जब dA/dt इक्वल टू 0 होगा। एक साइड ये है कि कोई वेक्टर फंक्शन लेके चलोगे, उसको कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करोगे, ये। दूसरा ये लेके चलोगे dA/dt, ठीक है, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होता है, ये लेके चलोगे तो प्रूफ करोगे वो कांस्टेंट है। ए का डिफरेंशियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 दिखाओगे तो क्या प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। पहले कांस्टेंट लेके चलेंगे तो ये दिखाएंगे, फिर ये लेके चलेंगे तो कांस्टेंट दिखाएंगे, ठीक। तो पहला है नेसेसरी कंडीशन, देखो, फॉर वेक्टर फंक्शन a of t to be constant is dA/dt equal to 0। कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल 0 होगा, प्रूफ बुक में इतना लिखा, ठीक है ना। अब समझना कैसे, ठीक। कांस्टेंट का मतलब है, ये जो लिखा है कांस्टेंट वेक्टर का मतलब है, अपन ने क्या बताया था कि अगर r फंक्शन है
टी का। ये कंडीशन प्रूफ हो गई ये वाली, ठीक है ना? कुछ समझ में आया? इसमें कुछ सही नहीं तो समझ में कहां से आएगा? है कांस्टेंट जीरो होने का मतलब क्या है? समझो थोड़ा सा, आज तक समझोगे, आज समझोगे। आर इक्वल टू एफ टी हमने क्या माना था कि आर टी का फंक्शन है। अगर टी में चेंजेस होंगे तो आर में भी होंगे। अगर ऐसा हो रहा है, क्या अगर ऐसा हो रहा है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि तुम टी में चेंजेस करो तो इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक, क्या मतलब है? अगर टी में चेंज करो और उसका इफेक्ट इधर ना आए आर में, तो आर कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसका मतलब क्या है? डी अपॉन डी टी का अपन अलग से देखते हैं। जब इसकी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा? लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू पता नहीं, निकालना है हमको, ठीक है ना? अभी हमको पता है कि वो कांस्टेंट है, तो हमको क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट है तो ये होगा, ये प्रूव करना है ना। अब देखो डिफरेंशियल लगाओगे तो इसका यही होगा, है ना? इसमें जब लिमिट लगा देते हैं तो डेल की जगह डी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अरे मतलब क्या होता है? जो लिखा है क्या कहता है? कुछ कहता है ये? चेंजेस इन ए विथ रिस्पेक्ट टू टी व्हेन टी टेंड्स टू टी जीरो। ये अपने आप में पूरी डिफिनीशन है। उस दिन भी बता रहा था मैं। डेल ए अपॉन डेल टी का मतलब है कि चेंजेस इन ए विथ रिस्पेक्ट टू टी व्हेन टी टेंड्स टू टी जीरो एंड व्हेन ए इज वेक्टर देन इट विल बी जीरो। ए इज कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट है तो चेंजेस तो होंगे ही नहीं। कांस्टेंट का मतलब है वही है, तो चेंजेस कहाँ होंगे? नहीं होंगे ना, जीरो। अगर कुछ चेंजेस है तो मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो अगर शुरुआत से लेके चले कि लेट ए इज द फंक्शन ऑफ टी देन टी इन द चेंजेस इन टी विल बी डेल टी, है ना? तो ये सब लेके चलोगे तो कहानी लंबी हो जाएगी। लिखना इतना ही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये भी है ना कि कांस्टेंट है, तो जब डिफिनेशन लगाओगे, डिफिनेशन मतलब ये पूरा लिखोगे तो इसका मतलब है कि चेंजेस इन विद रिस्पेक्ट टू टी व्हेन टी टेंड्स टू टी जीरो, ये कुछ होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कितना है तुम्हारा? जीरो। इसको लिखते हैं अपन डी ए अपॉन डी टी, जीरो ही होगा। अपन लेके चले ना फॉर द फंक्शन वेक्टर फंक्शन ए टी टू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट लेके चले तो ये जीरो होगा। कोई दिक्कत इस पे? क्यों होगा? क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो क्यों होता? समझ में आया? हमेशा रटे बैठते थे दो का डिफरेंशियल जीरो होगा, उसमें भी रिलेशन बता दूं। मान लो y इक्वल टू लिखे हो तुम 2x प्लस 4, है ना? डिफरेंशियल करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा। क्यों? y डिपेंड करता है किस पे? x पे, है ना? y इक्वल टू है क्या? f ऑफ x है, y x का फंक्शन है। अब यहां तो चेंजेस होगा, अगर x में चेंजेस करोगे, x में चेंजेस करोगे तो y पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें चेंज कर सकते हो क्या? 4 तो 4 है, सेम कहानी। जैसे एक कांस्टेंट है वैसे 4 कांस्टेंट है, तो 4 का डिफरेंशियल क्या होगा? समझे? लिख लो फटाक से, इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन है तुम्हारी नेसेसरी हो गई, सफिशिएंट कंडीशन। लेट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, then we have to prove that A is a constant vector। देखो देख लो इसको भी, दो लाइन का खत्म करो। लेट ए जो है टी का फंक्शन है ना, ठीक है? a1 टी आई प्लस a2 टी जे प्लस a3 टी के। वेक्टर है तो आई जे के रिस्पेक्ट में होगा डायरेक्शन, ठीक है? तो डी ए अपॉन डी टी टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड करो, ये हो जाएगा डी
a1 ऑफ टी अपॉन डी टी आई प्लस डी a2 टी अपॉन में डी टी जे प्लस डी a3 ऑफ टी अपॉन में डी टी के। कोई दिक्कत? डी टी से डिवाइड कर दिए। डी अपॉन डी टी क्या है तुम्हारा? 0। तो 0 इक्वल टू ये पूरा सब रहा आएगा डी a1 ऑफ टी अपॉन में डी टी आई प्लस डी a2 ऑफ टी अपॉन में डी टी जे प्लस डी a3 ऑफ टी अपॉन में डी टी के। अब इसमें ये आई का कॉफिशिएंट है, ये जे का कॉफिशिएंट है, ये के का कॉफिशिएंट है। ठीक बात? इस जीरो को तुम भी 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ के i j के कॉफिशिएंट को कंपेयर करो। ठीक है, इधर i का कॉफिशिएंट है ये, इधर 0, इधर i का कॉफिशिएंट क्या होगा? 0। तो डी a1 ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0, डी a2 ऑफ टी अपॉन में डी टी इक्वल टू 0, डी a3 टी अपॉन में डी टी इक्वल टू 0। सब में चेंजेस क्या आ रहा है? 0। मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ए क्या है? बात खत्म। आई जे के सब 0 है। ये 0 कैसे समझ में आएगा? 0 है तो अच्छा, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? चेंजेस इन a1 विद रिस्पेक्ट टू t इज 0। मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस टाइप की, इस टाइप का है ना, इसलिए वो कांस्टेंट कहला जाएगा।